तो जो स्फेयर पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना, वो सिर्फ n/√2 है, वो सिर्फ है n/√2, और उसी को उस स्फेयर का वेट बैलेंस करना पड़ेगा, कोई और तो है नहीं चीज़ बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर जो n/√2 है वो इस स्फेयर के वेट के बराबर हो गया, mg के बराबर। अब आ जाइए आप इंक्लाइन प्लेन पे। भाई n/√2 इंक्लाइन प्लेन स्फेयर पे लगा रहा है, तो स्फेयर भी इंक्लाइन प्लेन पे n/√2 ही लगा रहा होगा, और टेक्निकली ये n/√2 ना अब स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ये वाला n/√2 स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए यूज हो रहा है। तो बस दोनों का LHS बराबर है, दोनों का RHS भी बराबर हो गया। यहाँ से जो x की वैल्यू है ना वो mg/k के बराबर आ गई। बड़ा ही शानदार सवाल है, दिखने में कितना खौफनाक और सॉल्यूशन कितना मासूम। राइट बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा है। प्लीज देखिए, आप देखिए अपना एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सवाल मैं आपको और करा देता हूं। ये भी बहुत ही पॉपुलर सवाल है, ऐसा आपको फ्लूइड्स में भी मिलेगा टॉरिस-इलीस थ्योरम में। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसकी हाइट है H, ठीक है, और यहां से ऐसी एक ब्लॉक या बॉल जिसका मास m है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रोल करता हुआ आ रहा है, और वो अल्टीमेटली यहां से कांटेक्ट छोड़ रहा है और कहीं जाके ज़मीन पे गिर रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि वो कितनी हाइट पे कांटेक्ट छोड़े जिससे कि जो ग्राउंड पे रेंज है ना वो मैक्सिमम आ जाए। तो स्मॉल h कितना होना चाहिए कि जब वो ग्राउंड पे गिरे तब उसकी रेंज मैक्सिमम आ जाए। अब आप कहेंगे कि क्या सिनारियो है, तो मैं आपको समझाता हूं। अगर ये शुरू में ही जल्दी कांटेक्ट छोड़ देगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम आई हुई होगी, क्योंकि वो काफी हाइट से गिरा नहीं है तो उसकी स्पीड कम होगी। हाइट ज्यादा है तो टाइम ज्यादा रहेगा उसे हवा में, बट उसके पास उतनी स्पीड नहीं होगी। और अगर काफी नीचे छोड़ेगा तो उसकी स्पीड तो ज्यादा होगी बट जमीन जल्दी आ जाएगी, जमीन जल्दी टच कर जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि स्मॉल h की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट रेंज इज मैक्सिमम। क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ small h in terms of capital H so that range on ground is maximum। ठीक है, देखिए तो यार एक बात समझिए आप, हमें पता है ना कि अगर somehow हम इस पॉइंट पे स्पीड कैलकुलेट कर लें तो हमें पता है कि यहाँ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप B पॉइंट और A पॉइंट में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे क्योंकि आपको कहीं भी फ्रिक्शन मेंशन नहीं है, सब मामला फ्रिक्शनलेस है, तो इससे आपको यहाँ पर स्पीड कितनी है वो मिल जानी है। फिर आपको जब स्पीड पता है और प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है तो यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। तो देखिए कॉन्सेप्ट 1 क्या है यहाँ पर, क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी? बिल्कुल होगी। काइनेटिक एट ए, पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी। चलिए अब देखते हैं बी पे काइनेटिक 0 है, रिलीज किया है रेस्ट से, u0 मान लीजिए यहाँ पर, और पोटेंशियल आप जमीन से लेते हैं अगर हाइट तो mgh है। अब a पे काइनेटिक में इंटरेस्टेड हूं मैं, हाफ mva², लेकिन a पे ना पोटेंशियल 0 नहीं है क्योंकि हाइट जमीन से ली है तो ये mgh है। बिल्कुल परफेक्ट बात है, ठीक है। अब देखिए तो यहां से va जो आ जाएगा ना, सॉल्व करके m से m उड़ा दीजिएगा, शांति दीजिएगा जरा m को, तो √2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये आपका कॉन्सेप्ट 1 खत्म हुआ। कॉन्सेप्ट 2, अरे भैया सीधा गिर रहा है, प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला बताइए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, टाइम कितना लगेगा h हाइट से नीचे गिरने में? तो हॉरिजॉन्टली फेंकें या ड्रॉप करें, टाइम तो उतना ही लगता है ना। स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं। अगर आपको ये थोड़ी चीजें कम समझ आ रही है तो बच्चों प्लीज प्रोजेक्टाइल का लेक्चर 1, 2, 3 क्विकली देखिए आप क्रैश कोर्स का। तो चलिए यहां पर रेंज हो गई आपकी VA जो कि √2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h है और √2h/g। √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू स्मॉल h। रेंज मैक्सिमम करनी है यार। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ना कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अब स्क्वायर रूट है ना तो कोई बात नहीं ना,
√3 तो √2 से बड़ा ही है ना, तो मुद्दा ये है कि रूट के अंदर वाली टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज जो अंदर रूट की टर्म लिखी है ना वो मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम 0 पुट कर रहे हैं। और ये आपका आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव कैपिटल H इंटू स्मॉल h का कैपिटल H और h² का 2h, टोटल 0, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H/2। अगर ये टोटल हाइट की आधी हाइट पे कॉन्टैक्ट लीव करेगा तो ग्राउंड पे जो दूरी तय करेगा ना वो मैक्सिमम है। तो वो मैक्सिमम रेंज तब होगी जब वो कैपिटल H/2 हाइट पे लीव करेगा कॉन्टैक्ट और दनादन गिर जाएगा ग्राउंड पे। राइट बच्चों, प्लीज नोट करेंगे। बच्चों एक दिन में कल या परसों में मैं आपको एनसीईआरटी के 11th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। एंड्रॉयड ऐप जो है हमारी, आप जानते हैं हमारी एपेक्स एजुकेशन की एंड्रॉयड ऐप है, इस तरह की दिखती है, AE, ठीक है। इस एंड्रॉयड ऐप पे मैंने ऑलरेडी क्लास 11th की सारी DPPs अपलोड कर दी है। एक चैप्टर की एक DPP अपलोड कर दी है ऑलरेडी। कल या परसों तक उस सारी DPPs के सॉल्यूशन मिल जाने हैं आपको। DPP में अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं चैप्टर के अंदर अराउंड 40 से 50 क्वेश्चन करा दूँ। मैंने लॉज ऑफ मोशन में पूरे 50 क्वेश्चन आपको कराए प्रैक्टिस। अब मैं वर्क एनर्जी पार के अंदर भी लगभग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा और मैंने DPP जो दिया उसमें भी 50 क्वेश्चन हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन हॉट सेक्शन करके हैं, वो मेंस लेवल के हैं, वो आप चाहें तो नीट के बच्चे छोड़ सकते हैं। तो वो 45 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, अराउंड 45 मैं क्लास में डिस्कस करा रहा हूँ। तो एक चैप्टर के अराउंड हम 90 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और वेरी प्रिसाइजली। ऐसा नहीं कि ये लेक्चर 4 घंटे 5 घंटे चलता है और इसमें कॉमेडी होती है, बीच में गाने बजते हैं और तमाशे होते हैं। एक बहुत ही प्रिसाइज लेक्चर होता है 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट का, जिसमें आप सेलेक्टिवली 15-20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सीख जाते हैं। राइट बच्चों, तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप। इसमें कोड है हमारा CC2DUIG। आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स के बैच में एक्सेस मिल जाएगा। इसमें 1-2 चैप्टर की वीडियो सेमीकंडक्टर्स और एक रिलेटिव वेलोसिटी, शायद एक आध चैप्टर और मैंने ऑलरेडी जो मेरे से लाइव पढ़ते हैं बच्चे जूम पे, उनके लेक्चर्स क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर रखी हैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें सारी DPPs आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर भी मिल जाएंगी। तो दिस इज द कोड CC2DUIG एंड ये हमारी ऐप है एपेक्स एजुकेशन। आप डाउनलोड करिए बच्चों, आपको कुछ दिनों के बाद उसमें और भी फीचर्स मिलने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।